हेलो एवरीवन। आज हम अलजेब्रा और मैथ में रेडिकल्स क्या आते हैं, उनका प्रयोग वहाँ कैसे किया जाता है तो उसको समझेंगे। तो रेडिकल्स कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिसके ऊपर हम रूट लगा देते हैं। जैसे ये 3 है, इसके ऊपर अगर हमने रूट लगा दिया तो ये रेडिकल बन जाएगा। 7 के ऊपर रूट लग गया तो रेडिकल बन जाएगा। 5 इंटू 2 के ऊपर पड़ेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा। तो रेडिकल रूट लगने से फिर रूट की क्या पावर होती है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा लिखा होता उसकी पावर के आगे, तो यहाँ पे इसका अर्थ है 2 है। अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें तो इसका अर्थ होगा कि ये क्यूब रूट है। अगर इसके अलावा लिखने हो ये स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, इसके बिना हमें लिखनी पड़ती है 15, 16, 10 जितनी भी पावर हमने लेनी हो। और दूसरी बात, जो स्क्वायर रूट होता है और जो एक्सपोनेंट रूल होते हैं उसका हम किसी का स्क्वायर करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमने 9 का स्क्वायर रूट लिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके ऊपर कितनी पावर है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ये लिखी होती है, ये ना हो हमें इसको पता होना चाहिए, ये समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और समझाऊं। जैसे मैंने ये बोला कि ये 9 के ऊपर लिखा नहीं हुआ, अंग्रेजी मैंने x ले लिया, ये 3 ले लिया, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है पर कुछ है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का है। लिखा नहीं है तो इसका मतलब इसका ये स्क्वायर रूट है। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो ये 1x है। इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी तो इसकी पावर 1 है। तो ये अंडरस्टूड होती है। तो जैसे हम 9 का स्क्वायर रूट करना था, 2 लिखा नहीं था, हमने मान लिया, इसका 1 कर लिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 ये जो पावर होती है ऊपर, और जितना स्क्वायर रूट हो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरी बात, ये दोनों स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी होते हैं। क्या ये दोनों बराबर है? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कितना बनेगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया तो ये 9 के बराबर आ गया। इसका मतलब इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो वो 9 के बराबर बनता है। इसका स्क्वायर ये कट गया तो 9 के ऊपर 9। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि स्क्वायर रूट और जो उसका स्क्वायर होता है ये एक दूसरे का ऑपरेशन, अपोजिट ऑपरेशन करते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर रूट करो तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दो तो फिर वापस 9 चला जाएगा। तो ये एक दूसरे का अनडू कर देते हैं। अगर स्क्वायर रूट छोटा करता है तो स्क्वायर उसको फिर वहीं पे पहुंचा देता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो दूसरी बात, जो रेडिकल्स होते हैं इनके कई तरह के सवाल आ जाते हैं। एक तो पावर के हिसाब से ऐसे आ जाता है। सपोज करो ये मैंने बनाया 5, ठीक है, यहां पे पावर है 16 और इसका हमने निकालना है 8th पावर। तो कैसे हल करेंगे हम इसको? अब तो घबरा जाओगे। क्या करेंगे हम? पहले इसको सिंपल वर्ड में लिखते हैं। 5 यहां, तो ये तो ऊपर जाएगी, तो ये वाला बाहर वाला नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना, तो 5 की दूना, ये 25 बन गया। तो ऐसे बड़े बड़े सवाल आ सकते हैं। ये वाला जो होती पावर इसके नीचे आ जाती है। तो ये इसमें ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, इसके दूसरे ऑपरेशन होते हैं रेडिकल्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जैसे मैं एक आप समझाता हूं। सपोज करो ये 3 की पावर है प्लस 4 इंटू 3 की पावर है। तो इसके आगे लिखा कुछ नहीं हुआ, जैसे x के आगे नहीं लिखा होता। स्क्वायर रूट तो 2 है पर स्क्वायर रूट की बात ही नहीं हो रही। तो ये कितना है रेडिकल? ये 1 रेडिकल है 3 का। ये 4 रेडिकल है, मतलब 3 के 4 रेडिकल है। इनको जोड़ेंगे कैसे? ये वैसे ही रहेगा जैसे x नहीं जुड़ता, तो 4 और 1 5, ये वैसे ही रहेगा। तो हम इसके अलग से वीडियो एक बनाएंगे कि उसकी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। कई बार कुछ रेडिकल को पहले सॉल्व करना पड़ता है, फिर उनको जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय।